सबको जयसु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाता हूं 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ये संसार बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। तीव्र गति से सब कोई दौड़ रहे थे, सभी बहुत फास्ट थे। हर एक क्षेत्र में सभी लोग बड़े तीव्र गति से जा रहे थे, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में। लेकिन अचानक 1.5 साल पहले सब कुछ रुक गया, सब कोई स्तब्ध हो गए। महामारी ने सारी तीव्र गति को बंद कर दिया। फिर से पिकअप हुआ, अक्टूबर नवंबर से हम लोग फिर गति पकड़ने लगे। फिर अब सभी रुक गए। ये न केवल बाहर की बात है बल्कि अंदर की बात भी है। हमारे अंदर भी ये गति धीमी हो गई है। कई लोग बहुत उदास हो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी, कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, हमारा क्या होगा कोई नहीं जानता। छात्र छात्राएं तो और ज्यादा शिथिल हो गए हैं, पढ़ने की गति कम हो गई है, आगे पढ़ने की कम इच्छा है। पढ़े हैं तो परीक्षा नहीं है, परीक्षा है तो उसका रिजल्ट नहीं है। यानी कुल मिलाकर गति बहुत हल्की हो गई है। लोगों में एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई है। लोग बहुत उदास हो गए हैं। जो काम शुरू करना चाहते थे सोचते नहीं यार बाद में देखा जाए। जिस काम में हाथ लगाए थे सोचते हैं अभी इतना ही काफी है। सभी लोगों ने अपनी जिंदगी की गति ही एकदम धीमी कर दी है। निराश हो गए, नेगेटिव हो गए, नकारात्मक। लेकिन हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी आज की परिस्थिति इस्राएल की कुछ वर्ष पहले की परिस्थिति की तरह है। बाबुल के राजा ने इस्राएल पर आक्रमण किया, यरूशलेम पर आक्रमण किया, सोना चांदी और अनमोल चीजें ले गया, साथ ही साथ इस्राएल के अच्छे खासे लोगों को भी गुलाम बनाकर ले गए। और इस्राएल में, यरूशलेम में कुछ बूढ़े बुजुर्ग बच्चे कमजोर रह गए। सभी लोग बहुत उदास थे, निराश थे, क्या होगा हमारा। ऐसे में हम पढ़ते हैं इस्यास नबी को प्रभु भेजते हैं लोगों के पास। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 11 उसकी वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, इस्यास नबी लोगों के पास आता है और कहता है यश्शे के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से अंकुर फूटेगा। यश्शे कौन है? दाऊद का पिता। दाऊद का पिता, उस गोत्र से प्रभु ने कहा कि यश्शे के धड़ से, यानी कटा हुआ पेड़ है, पेड़ कट गया, अब थोड़ा सा धड़ रह गया, जड़ रह गई है, उससे एक टहनी निकलेगी, एक अंकुर फूटेगा। हमारा ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। Our God is a God of surprises। हमारा ईश्वर आश्चर्य कार्य करने वाले ईश्वर है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ को नया बनाने वाला ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानव इतिहास ने पिछले सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में अलग अलग प्रकार के इस तरह के अनुभव को देखा है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू नामक महामारी आई थी, कहा जाता है करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। जरा सोचिए 100 साल पहले कहां अस्पताल था, कहां वेंटिलेटर था, कहां ऑक्सीजन सिलेंडर था, मर गए। लेकिन संसार आगे बढ़ा। इसलिए हम रुक नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते।
हम विश्वासियों को और मजबूत होने की आवश्यकता है। हमारा ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सरप्राइजेस। धड़ से नई टहनी निकालने वाला, जड़ से नई अंकुर फुटवाने वाला। विश्वास करना है। कुछ भी हो, दुख, विपत्ति, रोग, महामारी, हमारी आंतरिक शक्ति की परख है, टेस्ट है। जब दुख आ जाता है, महामारी आ जाती है, हमारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती है, टेस्ट होता है। हमारे आंतरिक उद्देश्यों के टेस्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी प्रवृत्ति है आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन। सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट, यानी अपनी जान बचाने की शक्ति। कुछ भी हो जाता है, हर इंसान अपनी जान बचाने का प्रयास करता है। इंसान क्या, जानवर, छोटी चींटियां भी, आप उसको मारने के लिए कोशिश कीजिए, वो भागेगी। तो हर प्राणी के अंदर आत्मरक्षा के लिए बहुत बड़ी तीव्र इच्छा होती है, मेहनत करती है। तो जब मृत्यु आ जाती है तो हर इंसान मृत्यु से लड़ता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन को कोई खास मकसद नहीं है, खास उद्देश्य नहीं है। वे लोग आसानी से जीने की इच्छा को त्याग देते हैं और दम तोड़ देते हैं। जिनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, जल्दी दम तोड़ देते हैं। लेकिन जिनके अंदर खास उद्देश्य होता है, वह महामारी हो या रोग हो या मृत्यु से लड़ता है, संघर्ष करता है। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, एक धर्म बहन, कलकत्ता में रहती थी और सड़क की जो लड़कियां होती थी उनके लिए काम करती थी। उनकी संस्था भी चलती थी। 10-15 साल पहले वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। दूसरा कोई होता तो मर जाता उसी समय। और उस बहन को एक ऐसी बीमारी है, कोई अंदाज नहीं किस समय पड़ी रहेगी, किस समय उठेगी। लेकिन लड़ लड़कर 15 साल तक वो जिंदा रही। वो उस घर पे रही, वहां पे लड़कियां रखी जाती थी, अन्य लोग काम करते थे। लेकिन ये बहन मात्र एक सपोर्ट थी, समर्थन था और लोगों के लिए एक प्रेरणा थी, समझाती थी, डायरेक्शन देती थी। यानी उनके जीवन में एक मकसद था, एक उद्देश्य था। इसीलिए वह उस बीमारी से लड़ लड़कर जी और पिछले साल वो मर गई। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में, 2 Corinthians chapter 4 verse 16, पौलुस कहते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। यही कारण है हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। और एक बात सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होते रहता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य है, जिनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ काम करना है, कुछ काम बाकी रह गया है, हमारे जीवन का एक मकसद है, उसको पूरा करना है, वे रोग और मृत्यु से लड़ लड़कर जीते हैं। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है, बहुत सुंदर है। वहां पर हम राजा हेzekiah के बारे में पढ़ते हैं। राजा हेzekiah ईश्वर की दृष्टि में अच्छा राजा था, इस्राएल का राजा, ईश्वर की इच्छाओं की पूर्ति करता था। अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि अचानक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्रभु ने इस्यास नबी को उसके पास भेजा ये कहकर कि तुम जल्दी मरने वाले हो, इसीलिए सब हिसाब किताब सही करो। जो ही हेzekiah ने इस बात को सुना, हेzekiah दीवार पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। आगे हम उसी अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है, मैं तुमको 15 साल की उम्र और ज्यादा दे देता हूं।
हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हम विजयी बनने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33, जॉन 16:33, प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हम विजय पाने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक ऐसे प्रभु के शिष्य हैं, एक ऐसे प्रभु की जनता हैं जिसने मृत्यु को हराया है। हम हार नहीं सकते, हम हार मान नहीं सकते। आज से 10 साल पहले 2011 में मैं अपने पुरोहिताभिषेक की रजत जयंती मना रहा था और उस अवसर पर प्रभु ने मुझे एक खास संदेश दिया, बहुत जबरदस्त संदेश है। प्रभु ने मुझे इस सुसमाचार की उस घटना को याद दिलाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु काना नगर के विवाह भोज में जाते हैं और वहां पर मां मरियम के कहने पर प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। तो सेवक जल लेकर प्रबंधक के पास जाता है और प्रबंधक ने उसको चख लिया और प्रबंधक ने घर के मालिक से पूछा, ये क्या है? अक्सर हम लोग बढ़िया अंगूरी पहले परोसते हैं, उसके बाद घटिया अंगूरी। ये अपने बढ़िया अंगूरी अब तक के लिए क्यों रख छोड़ी है? प्रभु ने कहा, मैं यही करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अक्सर लोग जब रजत जयंती मनाते हैं 50-55 साल के हो जाते हैं, थोड़ा गति धीमी कर देते हैं, सोचते हैं 55 साल का हो गया, अब जरा धीरे धीरे काम हो, अब धीरे धीरे रिटायर होना है। प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया अंगूरी अब से बाहर आना चाहिए। और मैं आपसे सच कहता हूं, 2011 के बाद मुझसे बढ़िया अंगूरी बाहर आ रही है। द बेस्ट थिंग्स आई हैव डन आफ्टर दैट। और सच बता रहा हूं, आज भी मेरे अंदर वह संदेश गूंज रहा है। इसीलिए रिटायर होने, पीछे हटने का मन नहीं करता है, पीछे हटने का मन नहीं करता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो। हिंदी में इसका अनुवाद है, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मृत्यु तक अपनी जिंदगी को बनाए रखो, टूटो मत, गिरो मत, अपने को बेकार घोषित मत करो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। देखिए, कई साल पहले मैं एक शहर में एक कॉन्वेंट गया था और वहां पर बहुत सारे बूढ़ी और रोगी सिस्टर्स रहती थी। करीब 30-35 लोग थे ऐसे, बूढ़ी और रोगी, और बहुत ही परेशान लोग थे, बहुत मतलब अंतिम क्षण की ओर जाने वाले। उस समय मुझे बताया गया कि स्वामी जी आप वचन सुनाइए इनको। मैंने सोचा, प्रभु क्या वचन सुनाऊं इन लोगों को? कोई अभी अभी मरने वाली है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है। अचानक मेरे मन में प्रभु ने एक ख्याल दिया, एक संदेश रखा। वो संदेश क्या है? प्रभु ने कहा, इनसे कहो, अंत महत्वपूर्ण है और अंत ही महत्वपूर्ण है। अंत महत्वपूर्ण है और अंत ही महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी सच्चाई है। प्रभु ने कहा अंत महत्वपूर्ण है, अंत ही महत्वपूर्ण नहीं। बताओ, बात यह नहीं है कि मैंने अपनी युवावस्था में कितना काम किया, कैसा रहा, लेकिन बात यह है कि मेरे जीवन के अंतिम पलों में मैं कैसा हूं। एक उदाहरण लीजिए, एक दौड़ लगाने वाला दौड़ लगा रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, दौड़ते 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 पहुंचने से पहले गिर जाता है, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अंत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यह नहीं है कि मैंने पहले कितना काम किया, कितनी तपस्या की। सवाल यह है कि मेरे जीवन के अंतिम पलों में मैं क्या दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो अंत ही महत्वपूर्ण है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक युग में
जो सरकारी और अन्य प्रकार के काम करते हैं 50-60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो गए, काम करते थे अब रिटायर हो गए। पुरानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। पुरानी व्यवस्था में अंत तक लगे रहते थे लोग। काश्तकार अंत तक लगा रहता है, लेकिन आज की व्यवस्था में 50-60 साल के बाद रिटायर हो जाता है और वो बिल्कुल निष्क्रिय जीवन जीने लगते हैं। बहुत ज्यादा सोना, बैठे रहना, टीवी देखना, बच्चों के साथ खेलना। उसके अंदर जो ऊर्जा है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको बाहर नहीं लाते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है, सच कहता हूं। जब मैं रिटायर्ड भाई बहनों के बारे में सोचता हूं मेरे दिल में बहुत दुख होता है। यानी इतनी ज्यादा तजुर्बा, अनुभव हम पानी में बहा रहे हैं, बेकार जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है। एक विश्वासी को अंत तक फल देना है। एक बहुत सुंदर वचन है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे बेथानिया से यरूशलेम की ओर आ रहे थे। सड़क, उनको बहुत भूख लगी। सड़क पे एक अंजीर का पेड़ खड़ा था और वो फल ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। उनको फल नहीं मिला और प्रभु उसको कोस देते हैं और वो सूख जाता है। वहां अंजीर के फल का मौसम नहीं था, लेकिन तब भी प्रभु ने उस पर फल ढूंढा। बाइबल के ज्ञानियों का कहना है यह एक घटना नहीं है बल्कि एक दृष्टांत है। और इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? ईश्वर के राज्य में हर पेड़ को हर मौसम में फल देना है। ईश्वर के राज्य में हर पेड़ को हर मौसम में फल देना है। कोई मौसम नहीं होता है, जीवन के अंत तक फल देना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक मित्र कहा करते थे कि देखिए, जब कोई मर जाता है, कब्र में रखा जाता है, तो कब्र को पक्का बनाया जाता है और उसके ऊपर लिखा रहता है कि जन्म, विवाह, या पुरोहित बना तो पुरोहिताभिषेक और मृत्यु। मेरे मित्र का कहना है उसके बाद अधिकतर लोगों के उस कब्र के ऊपर एक और लाइन जोड़ देना चाहिए। वो लाइन क्या है? दफन। यानी कई लोग पहले ही मर चुके हैं, अब दफन का इंतजार है। कई लोग पहले ही मर चुके हैं, अब दफन का इंतजार है। एक विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम संत पौलुस से सीख सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी के नाम उनका पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 4 वाक्य 7 में, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7, पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, पूरी कर चुका हूं। कितनी हिम्मत और संतृप्ति के साथ वो कहते हैं। और कहते हैं अब मुझे जीवन के मुकुट का इंतजार है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस कहते हैं पीछे की बातें छोड़कर, भूलकर, आगे की ओर दृष्टि लगाकर मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मुझे वो पुरस्कार प्राप्त हो जो हमारे लिए लिखा हुआ है। एक विश्वासी को परिस्थिति रोक नहीं सकती। एक विश्वासी को परिस्थिति को रोकना नहीं चाहिए। संत पौलुस को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर पौलुस नहीं लिख रहे हैं, कठिनाई से गुजर कर यातनाओं पर यातना सहते हुए पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। पिछले कई महीनों से हमारे देश के किसान भाई बहन
सड़कों पे बैठे हुए हैं उस आंदोलन में। बड़े मजे की बात है, वहां पर 2-3 महीना पहले एक बुजुर्ग को दिखाया गया जो 97 साल के थे, 97 years old, 3 साल कम 100 साल वे उस आंदोलन में बैठे हुए थे। हमारे लिए एक सबक है, एक संदेश है। 97 साल का वह बुजुर्ग व्यक्ति उस ठंडी में, बारिश में, आंदोलन में अपने हक को मांगने के लिए बैठे हुए थे। अंत तक मेहनत करना। मैं एक बिशप स्वामी जी को जानता हूं जो गुजर गए, इनको कई वर्षों से मैं जानता था, वो रिटायर हो चुके थे। मैं उनसे मिलने गया। जब मिलने गया उनके कमरे में, वो 84 साल के थे उस समय, अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे और मैंने पूछा कि क्या लिख रहे हैं। कहा कि यह मेरी आखिरी किताब है। उन्होंने कई मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, कह रहे हैं कि मेरी आखिरी किताब है। 84 साल की उम्र में भी वे आनंदित होकर अपने ऊर्जा और जीवन को बहा रहे हैं। हमारे धर्म समाज में एक पुरोहित थे, बुजुर्ग पुरोहित, 10-12 साल पहले मेरे कमरे के सामने आए। करीब 84-85 साल के थे। बहुत काम किए गरीबों के लिए। आसपास के 100 गांवों में उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाया। मेरे पास आकर पूछा कि अनिल एक बात कहो मुझसे। मैंने कहा फादर बोलिए। मैं क्यों नहीं मर रहा हूं? वो कहना चाहते थे कि मैं मरना चाहता हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं क्यों नहीं मर रहा हूं? मैंने कहा स्पष्ट है फादर, क्योंकि आप में जीवन है। आप इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि आप में जीवन है। एक विश्वासी के जीवन में जीवन होता है, वो कभी मर नहीं सकता है। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 24-25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें बताते हैं, बहुत सुंदर है, वाक्य 1 में, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं कि हम और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। एक विश्वासी को प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर आगे की ओर जाना है। एक विश्वासी को कभी टूटना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी आशा को बनाए रखना चाहिए। देखिए इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 19 और 20 में प्रभु क्या कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इतिहास में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अनुभव आए हैं, लेकिन इतिहास रुका नहीं। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? एक विश्वासी को आगे की ओर देखना चाहिए, आसमान की ओर देखना चाहिए, प्रभु के द्वारा दिए जाने वाले उस नए कार्य को अपनी दृष्टि लगाना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने क्या गंवाया है, लेकिन मेरे लिए प्रभु के पास क्या है, प्रभु के पास मेरे लिए क्या योजना है, उसकी ओर अपनी दृष्टि लगानी चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में मिलता है। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी। हमने वचन में पढ़ा है नबी एलिय्याह अपने सेवक के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ते हैं, अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सिर को लटकाकर प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, और इस बीच अपने सेवक को बार बार भेजते हैं। एक बार भेजा कि पता लगाने के लिए कि क्या समुद्र से कुछ बादल उठ रहा है,
उसने आकर कहा कि महोदय कुछ नहीं। दूसरी बार फिर आकर कहा कि कुछ नहीं। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 बार उसने आकर कहा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन नबी एलिया अपने विश्वास को तोड़ता नहीं है, टूटने नहीं देता है। 7वें बार फिर भेजता है, जाके देख। और वह आगे कहता है कि गुरुवर, मैंने एक छोटे से बादल को समुद्र में से ऊपर उठते हुए देखा, जितना एक मनुष्य की हथेली है। नबी एलिया ने उस पर विश्वास किया। उसके सहारे और उसके विश्वास के बलबूते बहुत बड़ी बारिश हुई। एक विश्वासी को इसी तरह सीखना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बार बार अपनी मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में कहा, पूर्व सूचना दी, पहले से बताया कि मुझे मरना होगा लेकिन मुझे पुनर्जीवित होना होगा। एक विश्वासी के अंदर यह दृढ़ धारणा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कैसी पीड़ा में हैं, कैसे दर्द में हैं, कितनी निराशा में हैं। टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बनाए रखना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ेंगे, उस महाप्रलय के समय जब नूह पोत में था परिवार के साथ, और साथ में आप जानते हैं जीव जंतु भी थे। 40 दिन की वृष्टि बंद हो गई। अब नूह एक कौवे को भेजता है पता लगाने के लिए क्या धरती दिखाई दे रही है। कौवा जाता है, गायब हो जाता है, वापस नहीं आता है। 7 दिन के बाद फिर नूह एक कपोत को भेजता है। कपोत जाता है, उड़ता है, कहीं पैर रखने को स्थान नहीं मिला, वापस आ जाता है तुरंत। फिर 7 दिन के बाद एक दूसरे कपोत को भेजता है। वह कपोत जाता है और एक जैतून की पत्ती लेकर वापस आता है। ये जैतून की पत्ती क्या थी? आशा। आशा। हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, विशेष करके इन दिनों जब हम लोग बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, निराश, उदास हैं, हम नकारात्मक बनते जा रहे हैं। ऐसे क्षणों में हमें ऐसे पत्तों को देखने की जरूरत है, हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा, इस वचन के द्वारा अपने सभी विश्वासी भाई बहनों को यह बताना चाहता हूं, टूटिए मत, विश्वास को बनाए रखिए, आशा की उम्मीद रखिए। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? हम विश्वास की दृष्टि से प्रभु के द्वारा किए जाने वाले नए कार्यों को देखें। यह समय है प्रार्थना करने के लिए, यह समय है सपना देखने के लिए भी, कि हम देखें कि प्रभु ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। नूह की तरह हम इंतजार करें, हम प्रतीक्षा करें। कई साल पहले की बात है, करीब मैं सोचता हूं 12 साल पहले, 8-10 साल पहले, विदेश में एक देश जिसका नाम है चिली, चिली में एक दुर्घटना हुई। एक बहुत बड़े खान में दुर्घटना हुई। 2000 फुट नीचे लोग काम कर रहे थे खान में। 2000 फुट बहुत गहरा है। अचानक बीच में पत्थर सरक गए और पत्थर आकर उस खान को ढक दिया बीच में। दुनिया में लोगों ने सोचा कि सभी लोग मर गए होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक मशीन के जरिए एक बोरिंग किया गया, ये पता लगाने के लिए कि ये लोग जिंदा हैं कि क्या हैं। जब बोर नीचे गया 2000 फुट, उसके बाद वापस आया तो क्या पाया गया? उसमें एक चिट लिखा हुआ था। उस चिट में लिखा हुआ था, हम सभी लोग सुरक्षित हैं, हमें बचाइए। पता लगाया गया कि ये लोग कैसे सुरक्षित हुए। करीब 50-60 लोग थे उस खदान में उस समय। उनके पास थोड़ा थोड़ा खाना था, थोड़ा थोड़ा पानी था। उनके बीच में एक विश्वासी भाई थे, एक मसीही भाई थे। उन्होंने सबको ढाढ़स बंधाया, कहा कि सभी लोग भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा 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 हम लोग खाएंगे, पानी भी थोड़ा थोड़ा जीने के लिए पिएंगे। और वो उनके अंदर विश्वास भरता गया। रोज एक साथ प्रार्थना करते थे, रोज उनके अंदर विश्वास बढ़ता रहता था और ऐसा चलता था। तभी उनको ये मशीन मिली, उन्होंने लिख के भेजा कि हम लोग जिंदा हैं।
इतने लोगों को उस बोरिंग के जरिए बाहर लाने में बहुत समय लग गया और बड़े बड़े राष्ट्रों की मदद से उन्होंने एक मशीन जैसी चीज बनाई जिसमें बैठाकर उन लोगों को बाहर लाया। करीब 40 दिन तक लग गया, बता रहे हैं। 40 दिन से ज्यादा या 50-60 दिन, इतने सारे लोगों को उसमें जिंदा किसने रखा? एक विश्वासी ने। अगर वो विश्वासी वहां नहीं होता तो सभी लोग मर जाते, उम्मीद छोड़ देते, खा पी के खत्म कर देते, मर जाते। लेकिन उसने, जैसा कि किसी बलून के अंदर हवा भर दिया जाता है, उसी तरह उसने उनके अंदर भरोसा और विश्वास भरता रहा और वे जिंदा रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस समय, इस कठिन समय एक दूसरे को अपने विश्वास के जरिए जिंदा रखना है। समय आएगा, प्रभु हमें इससे उभारेगा, हमें बचाएगा। उसका नाम मुक्तिदाता है, वो बचाएगा। पूर्ण विश्वास करना। आंखें बंद कीजिए, अपने हथेलियों को खुला रखिए। मैं जानता हूं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता इस समय है, निराशा है, उदासी है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने हमें ढारस बंधाया है। प्रभु ने हमसे कहा कि निराश नहीं होना, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। प्रभु हमारे लिए नई नई योजनाएं बनाने जा रहे हैं। मानव इतिहास में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी महामारियां आई हैं, लेकिन इतिहास रुका नहीं है, क्योंकि इतिहास के स्रोत, इतिहास के दाता प्रभु उसको आगे ले चलता है, ले चलेगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, मुझे भरोसे का वरदान दीजिए, मेरे अंदर निराशा ना आने दीजिए, मैं आशा बनाए रखूं। मेरा प्रभु मेरी परिस्थिति को, मेरे इतिहास को बदलने में समर्थ है। विश्वास का वरदान देना यीशु, आशा का वरदान देना।